श्री हनुमानगढ़ी मंदिर है। तो पहले हनुमान जी के दर्शनों के पश्चात हम पहुंचेंगे लाला बाबू मंदिर की ओर। आइए हमारे संग और बने रहिए, देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और सुंदर सुंदर दर्शन का लाभ लीजिए। श्री राधे। मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही यह वृंदा देवी, तुलसी मैया, देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ वट के वृक्ष को पूजा हेतु लगाया गया है। यह बाबा जी हैं। अभी हम बाबा जी के से आप को दर्शन कराएंगे एवं बाबा जी के मुख से सुनाएंगे। अभी बाबा जी किसी कार्य में व्यस्त हैं। कष्ट भंजन देव, देख सकते हैं हनुमान जी का बहुत ही बड़ा एवं सुंदर विग्रह है यहाँ पर। दोनों और मंदिर के पूजा करते हुए यहाँ पर भक्त लोग मंदिर में आप हर ओर सीताराम सीताराम यही लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। आइए हनुमान जी के दर्शनों के पश्चात आगे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान श्री राम जी रामायण की लीलाओं की छवि देख सकते हैं यहाँ पर बनी हुई है। वाह। सुनि कपितोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। जय बजरंगबली। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यह राम जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले सेतु का निर्माण किया था, उसका दृश्य। हनुमान जी, जय हो बजरंगबली, जय बजरंगबली। सूर्य को निगलने वाली लीला, यह संजीवनी बूटी लाते हुए, पर्वत लेकर आते हुए हनुमान जी। यह महाराज सुग्रीव से हनुमान जी ने श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी का मिलन कराया, तो उनको लेकर आए थे सुमेरु पर्वत पर। यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है, गद्दी लगी हुई है। यहाँ पर रामचरितमानस रखी गई है। जय जय श्री राधे। आइए बाबा के मुख से यहाँ की महिमा सुनते हैं। श्री राधे। ये वृंदावन धाम है। जी बाबा। जब वो राम सेतु बना था रामेश्वरम में, हाँ जी, तो उस समय राम जी ने कहा था हनुमान जी से कि जाओ वानरों को ले जाओ और जगह जगह से पर्वत पहाड़ लाओ जिससे पुल बनाया जाए। जी जी। तो हनुमान जी गिरवर हिमाचल गए, वहाँ से पर्वत लाए। तो जो पर्वत लाए वो यहाँ तक आए थे, ब्रिज तक। अच्छा। तो जब तक खबर आ गई कि ब्रिज तक आए थे। हाँ, ब्रिज तक आ चुके थे। अच्छा। अंगाड़ी जाना था ना वहाँ जी, पर, जी, जी। रामेश्वरम जाना था मद्रास। जब तक सूचना आ गई कि पुल बन चुका है, जो पर्वत जहाँ है वहीं छोड़ दो। हाँ हाँ, जी जी जी। जो पर्वत जहाँ है उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी ने इस पर्वत को यहाँ, गोवर्धन बाबा को यहाँ अच्छा बैठा दिया। जी जी जी। तो गोवर्धन बाबा बोले कि भैया तेने तो जी कही थी कि राम जी के दर्शन कराऊंगो और ये है वो है, 50 बातें करी। तो मैंने कही चलो भैया राम जी के दर्शन होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पर तुम तो हमें यहीं छोड़ के जा रहे हो। जी। तो उन्होंने कही नहीं, वहाँ से सूचना आ गई है कि पुल बन चुका है और इसलिए जो पर्वत जहाँ वहीं छोड़ दो। जी जी।
तो फिर वो आए, उनके ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पर वृंदावन में उस समय पीली मिट्टी के टीले हुआ करते थे अच्छा ज़्यादातर। अभी 30 वर्ष पहले भी यहाँ बहुत बड़ा टीला था जो समाप्त कर दिए गए। अब तो प्लॉटिंग हो गई ना, जी। तो टीले वगैरह सब साफ हो गए। हाँ हाँ। तो यहाँ भी टीला था, हनुमान जी उस टीले पे विराजमान हुए और भगवान का चिंतन किया। तो राम जी ने कहा कह दे मैं द्वापर में आऊँगो। अच्छा गोवर्धन से कह मैं द्वापर में आकर अनेक लीलाएँ करूँगा, तुझको दर्शन भी दूंगा और अनेक लीलाएँ भी करूँगा। अच्छा। तो हनुमान जी ने फिर गोवर्धन को कहा कि ऐसे ऐसे बात है, द्वापर में भगवान आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। अच्छा तो यहाँ शांति थी, टीला था, उस पर बैठ के हनुमान जी ने चिंतन किया। तो इसका नाम शांति पीठ हनुमानगढ़ी रखा, हनुमानगढ़ी। इसकी स्थापना सुदामा दास जी महाराज हैं, उन्होंने की थी मंदिर की अच्छा। स्थापना। बाबा ये बहुत प्राचीन स्थान है। प्रतिमा प्राचीन है, स्थान तो सुदामा दास जी महाराज ने बनवाया था। अच्छा, प्रतिमा ये बहुत प्राचीन बहुत प्राचीन है। 2000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, छोटी वाली जो छोटी नीचे बैठी है ना, वो प्रतिमा बहुत प्राचीन, 2000 वर्ष प्राचीन, 2000 वर्ष पुरानी। बहुत ही मतलब यहाँ तो बहुत सिद्ध स्थान है ये। सिद्ध स्थान है, पर शांति पीठ है। यहाँ कभी भीड़ नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। यहाँ तो हनुमान जी उसी को बुलाते हैं जिसको, जिन पे कृपा करते हैं। अच्छा। भीड़ पसंद नहीं करते हैं। हाँ, शांति से वो भजन कहा चिंतन करें, ये चिंतन का स्थान है। क्यों हनुमान जी ने चिंतन किया तो चिंतन का स्थान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये तो गोलोक धाम है वृंदावन। वृंदावन की महिमा तो बहुत अपरंपार है। अपरंपार है बाबा। थोड़ी महिमा बताइए बाबा अपने मुख से। यहाँ पर 2 स्थान तो बहुत ही कहने लायक, क्या कहूँ उसकी महिमा। एक सेवा कुंज। अच्छा जी। सेवा कुंज की रज का बड़ा महत्व है। जी जी जी। वहाँ की रज अगर आप मस्तक पर धारण करेंगे तो राधा रानी की पूर्ण कृपा होती है। जी। एक तटिया स्थान। जी 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 जी। तटिया स्थान के दर्शन करें नहीं? किए। हाँ, वहाँ की रज में भी वो ही करंट है जो सेवा कुंज की में है। राधा रानी वहाँ साक्षात भ्रमण करती हैं। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल। आप तो 2 जगह की रज का ही आनंद है। उस रज को भी धारण मस्तक में रख लो जी, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। उस रज में ही लौटने का। अरे उसका आनंद ही अलग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये तो शांति पीठ है, चिंतन करने की जगह है संत जी महाराज की। जी जी। यहाँ आप चिंतन करिए। अच्छा। और ये गोलोक धाम साधारण नहीं है। जी। यहाँ यमुना महारानी 3 तरफ है। जी। सब जगह नदी एक तरफ मिलेगी, जी हाँ। यहाँ 3 तरफ यमुना महारानी है वृंदावन में। बहुत सुंदर, बिल्कुल अद्भुत 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 जगह है ये। बिल्कुल अद्भुत। तो बाबा यहाँ पर रामायण का क्या पाठ चलता रहता है? प्रवचन होते हैं शाम को। अच्छा, शाम को प्रवचन होते कितने बजे से? 4 बजे से। 4 बजे से 1 घंटा तो डेली होता ही है। अच्छा। हाँ। जी जी जी। और बाकी तो जब जैसे कोई अखंड रामायण कराता है वो तो होती सब है, होती रहती हैं। अखंड रामायण भक्त लोग कराते रहते हैं, होती रहती है। बाबा हनुमानगढ़ी इसका नाम फिर बाद में दिया गया होगा? हनुमानगढ़ी जब मंदिर बना तो हनुमानगढ़ी। अच्छा जी जी जी। भाई सुदामा दास जी महाराज ने जब ये नींव रखी, जब ये हनुमानगढ़ी घोषित हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुदामा दास जी साधारण संत नहीं थे। नहीं नहीं। मैंने उनकी बचपन में सेवा की है, मैंने देखा उनके संग हनुमान जी रहते हैं। अच्छा। हाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि सुदामा दास जी के चरणों में थी। आपने दर्शन करेंगे नहीं कुटिया के? लक्ष्मी का वास है, माँ कोई कथा वार्ता, वो बाहर कथा करने नहीं जाते महंत लोग। जी जी जी, नहीं जाते, नहीं जाते। और न महाराज जी जाते थे, सुदामा दास जी भी नहीं जाते थे। परंतु अन्न सेवा, जो कोई भी आए प्रसाद पाइए, कोई भी आए प्रसाद पाइए। वहाँ का प्रसाद। जी जी। महाराज जी का तो ऐसा मैंने देखा, लोगों को, मैं बचपन से रहा हूँ उनके पास, एक कोठरी में रहते थे। जी। अच्छा। मात्र एक कोठरी में। अच्छा। और वृंदावन से भिक्षावृत्ति होके आती थी आटे की। अच्छा। हाँ, उस भिक्षावृत्ति से ही कोई भी आए प्रसाद बनाना पवाना। अच्छा। फिर वहाँ रामायण की कथा वहीं मंदिर में ही, हनुमान जी बैठे हैं वहाँ अंदर। जी जी। रसोई में हनुमान जी बैठे पीपल के नीचे। हाँ, हाँ। उस समय की बात है जी। जब वहाँ सुदामा कुटी में कुछ नहीं चाहिए, कुटिया थी। कुटिया थी। जी। तो वहाँ रसोई के पास ही हनुमान जी विराजमान है। तो उनकी सेवा होती थी। उनके जो राम जी हैं, छोटे वाले राम जी थे पहले, ये प्रतिमाएं तो बाद में गुजरात के महाराज जी ने प्रतिष्ठा करवाई है। अच्छा। बाकी छोटे से राम जी हैं, जैसे अयोध्या में है ना, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हाँ हैं जी। राम जी वहाँ अरे पर। वाह, बहुत। तो वो सुदामा दास जी की मुख्य पूजा प्रतिमा है। अच्छा। तो महाराज जी को मैंने जो देखा है जी। कि हनुमान जी उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ यहाँ से गुस्साओं के चले गए, दिन भर उन्होंने माइक लगा दिया ओम नमः शिवाय ने। जी 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 जी। दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो महाराज जी को भजन करने में बड़ी बाधा हो। जी जी जी। तो हमने कहा कि महाराज जी आप कहें तो कहें, नहीं कोई कहने से क्या फायदा है, तो वो भी संत हैं, मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। जी। तो वो वृंदावन छोड़ के पल्ली पार चले गए। अच्छा। तो वहाँ भी अष्ट सिद्धि नवनिधि, बहुत सुंदर। वहाँ भी अष्ट सिद्धि नवनिधि। आप देखिए वह पल्ली पार गए या नहीं?
क्या आनंद आ रहा है। अखंड कीर्तन होता है, संत सेवा, गौ सेवा, सब आनंद आ रहा है। फिर वो चले गए बरसाने के पास एक तालाब पे, वहाँ गए आप जी। वहाँ भी हुई यही आनंद। अच्छा, हाँ। जहाँ जहाँ वो गए उनके साथ वहाँ हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनीत जी वो सब जगह स्थान उनके हो गए। जी जी जी। और वहाँ ऋषिकेश चले गए, जो गंगा जी के पार, वो देखा है आपने, तो वहाँ भी सुदामा कुटी बन गई। और जहाँ जहाँ वो गए 100-150 बंदर उनके संग। अच्छा, ये चमत्कार है। अच्छा। अब बोलिए जमुना पार बंदर कहाँ से आ जाएंगे? कहाँ से आएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो वो शाम को बैठते तो लड्डू वगैरह बंदरों को खूब तबीयत से खिलाते थे। अच्छा तो मैं तो बच्चा ही था, बच्चा का मतलब 16-17 वर्ष का था जी। तो उनकी सेवा में मैं भाग लेता था। और बहुत सुंदर बाबा। उन संत जी का, सुदामा दास जी का मुझे पूरा आशीर्वाद है। जी जी बाबा, बहुत सुंदर, आपने इतनी सुंदर बातें बताई हमें वृंदावन से जुड़ी हुई और बाबा से जुड़ी हुई। साधारण नहीं है बिल्कुल। सुदामा दास जी का मामला, साधारण नहीं है। संत बहुत देखे पर सुदामा से संत ने देखा। जी जी बिल्कुल। जो भिक्षावृत्ति होती थी ना, जी। अब जब कथा होती थी तो कथा जब होने लगी, शाम को प्रवचन, तो आगरे तक की पब्लिक आती थी कथा सुनने। अच्छा, तो वो सुदामा कुटी सुदामापुरी बन गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाबा। संतों की महिमा तो बहुत ही निराली होती है। उनकी तो बहुत निराली है, क्योंकि वो कहीं प्रवचन करने या चंदा करने, चिट्ठा करने नहीं जाते थे। जी जी जी। वो तो वहीं से सबकी सेवा करना और भिक्षावृत्ति आना। और उससे ये भी मालूम करते थे कि भैया उनकी स्थिति कैसी है। बोले महाराज जी बहुत गरीब है, उनके कन्या की शादी है, कुछ है भी नहीं उनके यहाँ, तो ऐसा कर 2 बोरी आटा पहुँचा दे, 1 पीपा तेल पहुँचा दे, 1 पीपा घी पहुँचा दे, 40 किलो चीनी पहुँचा दे। ऐसा हमसे पहुँचवाया है, हमने पहुँचाया है। अच्छा, बहुत सुंदर। यानी चुपचाप ये सेवा करते थे। तो वो तो ऐसे संत थे। बहुत सुंदर। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, बचपन की। जी 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 जी। कि 2 बोरी आटा पहुँचा दे, 40 सही किलो। बात है, उस टाइम तो तो वो सुदामा दास जी का तो ऐसा खेल था, उन्होंने यहाँ की नींव रखी थी। अच्छा। महाराज जी ने नींव रखी थी। अच्छा तो मंदिर उन्हीं के हाथ से ये बना है। महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब लोगों तक पहुंचेगी, वो लोग इसका लाभ उठाएंगे। 2 जगह की रथ जी, रज की आपने बताई, रखना है, सेवा कुंज और टटिया टटिया स्थान। जी हम रथ 2 जगह की मस्तक पर रखने से बीमारी समाप्त होती है। आप देख लो चमत्कार। बिल्कुल 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 बाबा, बिल्कुल। ये कोई साधारण बात थोड़ी है, हमने तो अनुभव किया है। जी हमने अनुभव किया है, जब आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बाबा। नहीं, बहुत वहाँ शांति, बहुत ही शांति है। हम लोग क्या बात है, लाइट नहीं जलती है टटिया स्थान में, लाइट का काम नहीं है, हाथ से ही पंखा होता है, हाथ से ही सब काम है। जी, और शाम को दिए जलते हैं। अरे दिया जलते है, हाथ की रोटी बनती है शाम को, प्रसाद वहाँ जो बनता है ना, शाम को हाथ की रोटी खाते हैं हमारा धराने। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साधारण बात है। अच्छा, वहाँ की जो महंत है ना, वो बाहर नहीं निकल सकता है। अच्छा, उस गद्दी की जो रिवाज है वो ही बैठेगा, हाँ हाँ। जो उस सीमा के बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, जी जी जी। वहाँ का महंत बाहर नहीं निकल सकता है। निकलते उनका जो जहाँ रहते हैं उसे बोलते हैं मान सरोवर। जी जी। जिस कुटिया में वो रहते हैं उसका नाम है मान जो सरोवर में जहाँ बैठते हैं। सरोवर, हाँ, उसे मान सरोवर है। बहुत सुंदर। तो वो साधारण नहीं है, ज़्यादा उम्र नहीं है महाराज जी की। जी जी, हाँ, ज़्यादा बहुत त्यागी, बहुत उदार, नहीं। जी बहुत ही अच्छे संत हैं, साधारण नहीं है वो। जी जी जी। तो वहाँ का सानिध्य लेते हैं हम भी। हाँ, अरे वो हमने बचपन का हम अनुभव बता रहे हैं। बहुत अच्छा। हम तो आपकी बात थोड़ी कर, हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री बाबा, बहुत वो वहाँ पर वो भी है, वो देखा आपने नहीं जी? जो बाबा के मुख से, गोविंद बाबा जी जिनके मुख से हमने इस मंदिर के विषय में, हनुमान जी के विषय में एवं सुदामा दास जी जो बाबा हैं उनके विषय में जाना। अब आइए चलते हैं हम।